एमसी कहता है ओ ठीक है। फिर वो चुटकी बजाता है और जो शिप है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है दुआ से स्पिरिट स्टोन में। और जितना भी स्पिरिट स्टोन है वो मार्केट में गिर रहा होता है, जैसे कि स्पिरिट स्टोन की बारिश हो रही होती है। नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सब भगदड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं उस स्पिरिट स्टोन को पकड़ने के लिए। वो कहते हैं बारिश हो रही है, स्पिरिट स्टोन की बारिश हो रही है, ये कितना अच्छा है, आज भगवान हम पे बहुत ज्यादा ही दयावान है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने दुआ से फालतू में पैसे बर्बाद किए हैं, इसके आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी कहता है हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चलो गार्ड, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है, तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छे से काम किया है और तुमने काफी मेहनत भी किया है, लो चाय पानी के लिए। और वो ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिट स्टोन उसे दे देता है गिफ्ट के तौर पे। वो गार्ड इस चीज को देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, तुमने फालतू में फिर से पैसे बर्बाद किए हैं, इसका तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। जुआन एमसी को देख रही होती है। वो कहती है ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है पैसे को बर्बाद करने का। वैंग कहता है हाँ मेरे जो गॉडफादर है वो काफी मिस्टीरियस है। उसके बाद वो सब उस मार्केट में चले जाते हैं जो कि ट्रेजर पवेलियन। एमसी कहता है चलो देखते हैं जो ट्रेजर पवेलियन है वो इतना अच्छा है भी जितना लोग कहते हैं या एकदम बकवास है। वो सब एंटर कर जाते हैं और चारों ओर देखना स्टार्ट करते हैं। एमसी कहता है जो ट्रेजर पवेलियन है वो अपने नाम की तरह है, हर जगह मुझे ट्रेजर ही दिख रहा है सही में, और वहाँ पे काफी भीड़ भी होती है। तो वैंग कहता है बॉस क्या मुझे पूरा का पूरा फ्लोर बुक कर लेना चाहिए आपके लिए। जुआन उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो कहती है ओह तो ये सब ऐसे पैसे खर्च करते हैं। तभी एक बंदा वहाँ पे एंटर करता है सीढ़ियों से। वो कहता है गेस्ट क्या मैंने सही सुना, क्या आप सब इस पूरे के पूरे फ्लोर को बुक करना चाहते हैं। एमसी कहता है हाँ। जो ऑनर होता है वो कहता है क्या आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्यों ना सिटी लॉर्ड आ जाए तब भी वो पूरे के पूरे फ्लोर को बुक नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस पूरे फ्लोर को बुक करें। तभी एमसी कहता है ओह ऐसी बात है, मुझे ये बात पता नहीं थी। तभी वो अपने पावर का यूज करता है और वहाँ पे स्पिरिट स्टोन की दुआ से बारिश करता है। वो कहता है ये सब टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है, मुझे लगता है इतने काफी होंगे। वो जो ऑनर होता है वो बाहर निकलता है और काफी चौंका हुआ दिख रहा होता है। वैंग कहता है इसमें कोई चौंकने की बात ही नहीं है, ये मेरे गॉड फादर है, वो ऐसे ही काफी तेजी से पैसों को बर्बाद करते हैं। जुआन इस चीज को देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है इतने सारे टॉप ग्रेड स्टोन्स। वो जो ऑनर होता है वो एमसी के पास जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, आप इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका समय बर्बाद करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है मैं सही में आपको पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब समझ में आ गया है, अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने फिर से फालतू में पैसे बर्बाद किया है, इस कारण आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी इस पॉइंट्स को देखता है और काफी खुश हो रहा होता है। वो कहता है अब तो शो ऑफ करने की मुझे आदत हो चुकी है, तुम मुझे बोलो या ना बोलो मैं पैसे और भी ज्यादा बर्बाद करता रहूंगा। जो ऑनर होता है वो कहता है जल्दी से इस पूरे के पूरे फ्लोर को खाली करो और इस यंग जेंटलमैन के लिए रिजर्व कर दो, समझ गए। एमसी कहता है जितने भी स्पिरिट स्टोन है उसे एक जगह इकट्ठा कर दो, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी आइटम पसंद आएगा तो उसमें से स्पिरिट स्टोन निकाल लेना, समझ गए। वैंग जल्दी से एमसी के पास आता है। वो कहता है गॉडफादर मैं आपकी मदद करना चाहूंगा इन सबको चूज करने में, जितने भी मुश्किल वाले काम है मैं करूंगा आपके लिए। एमसी कहता है ठीक है तो मैं यह काम तुम पे छोड़ता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट काम है बच्चे, तो अच्छे से पैसों को बर्बाद करना। वैंग चारों ओर घूम रहा होता है और आइटम्स को देख रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो सिस्टम को खोलता है जिसमें बताया जाता है उसे 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं पैसे को बर्बाद करने के लिए। इस चीज को देखकर वो हंसता है। जुआन इस चीज को नोटिस करती है। वो सोच रही होती है ये हंस क्या रहा है, और मनी मन हम लोग एमसी को देखते हैं। वो सोच रहा होता है मुझे और भी ज्यादा पैसे बर्बाद करने हैं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, यही मेरा पोटेंशियल है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने एक नया माइलस्टोन को हिट कर दिया है, इस कारण अब आपका जो पावर है उसे रेज कर दिया गया है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 6 पे। एमसी का पावर अप हो रहा होता है। जुआन उसके पास जाती है। वो कहती है तुम स्ट्रांग हो चुके हो, वो भी अभी के अभी। जो ऑनर होता है वो दोबारा से नीचे आता है। वो कहता है दोस्त मुझे पहले से पता था तुम कुछ ना कुछ स्पेशल हो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। एमसी कहता है मेरा नाम लिन लुओ है। जो ऑनर होता है वो कहता है मैं इस ट्रेजर पवेलियन का ऑनर हूँ और मेरा नाम क्विंग सॉन्ग लिन है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस पूरे के पूरे पवेलियन में तो प्लीज आप उस बात को समझ जाइएगा, यह मेरी गलती समझिएगा। मैं जानता हूँ आप काफी दयालु है। और ये रहा हमारा VIP बैज, जब तक ये बैज आपके पास है कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं आशा करता हूँ आप इस बैच को एक्सेप्ट करेंगे। वो जो मोटा आदमी होता है वो जुआन को भी वो बैच दे देता है। जुआन काफी हैरान होती है। वो चारों ओर देखती है और कहती है इस बंदे ने मुझे ऐसे ही बैच दे दिया, कैसे पता भी है इसका मतलब क्या है। तभी जो हेड होता है उस पूरे के पूरे ट्रेजर पवेलियन का वो कहता है फ्रेंड आज रात को ट्रेजर पवेलियन में एक ऑक्शन है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे। एमसी कहता है हाँ मुझे ऑक्शंस काफी पसंद है, उसमें तुम जितना चाहो उतने पैसे बर्बाद कर सकते हो। उसके
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ऑक्शन का सीन देखते हैं। जो वैंग होता है वो कहता है गॉडफादर आपने पूरे के पूरे ऑक्शन को बुक क्यों नहीं कर लिया। जुआन कहती है क्यों ना इसके पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही हमेशा पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इसका जितना भी पैसा है वो खत्म हो जाएगा। लिन कहता है तुम लोग रिलैक्स करो, मुझे पता है मेरे जो लिमिट्स है वो कहाँ तक है और मैं उतने ही पैसे खत्म करूंगा। मैं लापरवाही से कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करता हूँ। क्या कौन रहा है जो ऐसे ही फालतू में पैसे बर्बाद करता है। फिर हमें बताया जाता है उस पूरे ऑक्शन में एक आइटम के बारे में। वो जो आइटम होता है वो होता है ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो एक इमोर्टल के पावर को होल्ड करता है। वैंग की नजर उस चीज पे जाती है। कोई कहता है इसका जो स्टार्टिंग बिड है वो है 10 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। एमसी चाय पीता है और कहता है हाँ बढ़िया है, चलो नजारा देखते हैं, लेकिन ये जो स्वॉर्ड है वो मेरी ही होने वाली है, कोई भी कितना भी बिड क्यों ना कर ले। और वहीं पे बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। 11 मिलियन, 12 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, ऐसे ही बिडिंग चल रही होती है। सभी लोग परेशान होते हैं और एक एक करके बिडिंग स्टार्ट करते हैं। तभी एक बंदा कहता है 10 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। अब जितनी भी बिडिंग चल रही होती है वो सब सबसे छोटे वाले स्पिरिट स्टोन के चल रही होती है, लेकिन ये है मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। वैंग कहता है गॉडफादर अगर आप अभी बिडिंग नहीं स्टार्ट करेंगे तो किसी और का वो स्वॉर्ड हो जाएगा। जुआन कहती है जो प्राइस है वो काफी ज्यादा महंगा है। तभी एमसी अपने हाथ को उठाता है, वो कहता है 50 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। उसके बिड को सुनकर सभी लोग पीछे की ओर देखना स्टार्ट करते हैं एमसी के पास। एमसी कहता है नहीं नहीं 50 मिलियन काफी नहीं होंगे, चलो मैं बिड करता हूँ 60 मिलियन। सभी लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, ये अपने आप प्राइस को क्यों बढ़ा रहा है, क्या ये पागल है। जुआन एमसी के पास जाती है, वो कहती है लिल्लू तुमने पहले 50 मिलियन का बिड किया और उसके बाद खुद ही अपने बिड को बढ़ा दिया 60 मिलियन। एमसी कहता है हाँ अगर मैं अपने स्टोन्स को बर्बाद नहीं करूंगा तो इसमें मजा कहाँ है, मैं ऑक्शन मजे के लिए कर रहा हूँ, हमेशा हर एक चीज में खुशी मिलनी चाहिए। वैंग कहता है हाँ मेरे जो गॉडफादर है वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। जुआन उसकी बातों को सुनती है और कहती है ये जूते चाटने वाला दुआ से आ गया। फिर जो लिन होता है वो खड़ा होता है, वो कहता है अब हमें समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 100 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन को बिड करता हूँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं सर कांग्रेचुलेशन, ये जो इमोर्टल स्वॉर्ड है वो आपका हुआ, थोड़ी देर में ही एक आदमी ये स्वॉर्ड आपके पास ले आएगा। फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। 100 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन, ये बंदा किस परिवार से है। दूसरी लड़की कहती है इसे फर्क नहीं पड़ता है ये किस परिवार से है, इसे अच्छे से पता है कि पैसे को कैसे बर्बाद करना है। होस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने हर एक इंसान को पागल कर दिया है, वो काफी ज्यादा चौंका हुआ है, इस कारण आपको मिलते हैं 200 पॉइंट्स। जुआन भी चौकी होती है, वो सोच रही होती है लिल्लू क्या ये इतना ज्यादा रईस है। एमसी कहता है तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं कितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन खत्म करूंगा। वैंग फिर से कहना स्टार्ट करता है गॉडफादर आप हमेशा ही लंबा उम्र जिएंगे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा उस स्वॉर्ड को लेकर एमसी के पास आता है। वो कहता है सर ये रहा आपका स्वॉर्ड जो कि आपने मंगाया था। एमसी उस स्वॉर्ड को निकालता है और जिस बॉक्स में स्वॉर्ड आया होता है उसी बॉक्स में स्पिरिट स्टोन को भर देता है। वो आदमी कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज को देखकर वैंग और जुआन चौंक जाती है। तभी एमसी दुआ से पोर्टल को खोलता है और स्पिरिट स्टोन की बारिश कर देता है। वो कहता है ये रहा मेरा गिफ्ट। थोड़ी देर बाद एमसी स्वॉर्ड को देखना स्टार्ट करता है। वो कहता है ये स्वॉर्ड काफी बढ़िया है, लेकिन मुझे स्वॉर्ड चलानी आती नहीं है, तो तुम्हें इसे रखना चाहिए जुआन, और इससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस करोगी, समझ गई। जुआन जैसे ही उस स्वॉर्ड को लेती है हम देखते हैं आसमान में बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है और कहीं दूर एक बंदा आराम से चाय पी रहा होता है। उसे भी इस पावर का महसूस होता है। वो कहता है ये एनर्जी ये उसकी ही है।